ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम उस पावन पर्व की बात करने जा रहे हैं जो रोशनी, खुशहाली और स्वयं मां लक्ष्मी के आगमन का उत्सव है। शास्त्रों और हमारी पौराणिक परंपराओं के अनुसार यदि इस दिन सही विधि विधान से मां लक्ष्मी और प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो वर्ष भर हमारे घर में सुख, समृद्धि और अखंड धन की वर्षा बनी रहती है। आज इस विशेष वीडियो में मैं आपको प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और हमारी लोक परंपराओं पर आधारित दीपावली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि करके दिखाऊंगा। आइए हम सब मिलकर जानें कि हमें मां लक्ष्मी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा शक्तिशाली मंत्र बोलना चाहिए और पूजन के तुरंत बाद कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का निवास अस्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। देखिए, दीपावली के दिन यह पूजन संध्या काल यानी शाम को करना होता है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक पवित्र चौकी लगा लें। ध्यान रहे आपका मुख उत्तर दिशा यानी कुबेर जी की दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे धन का प्रवाह आकर्षित हो। यदि यह संभव ना हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर सबसे पहले अक्षत यानी चावल के 2 ढेर लगा कर उन पर श्री गणेश जी और मां लक्ष्मी जी की नई या घर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक विराजमान करें। इसके पास सुपारी के रूप में भगवान विष्णु को स्थापित करें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी ही पूर्णता लाती है। धनतेरस पर खरीदे गए सोने चांदी जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है और नए बर्तन को भी पास में स्थान दें। कुछ पैसे भी अवश्य रखें जो मां लक्ष्मी का ही स्वरूप। अब कलश स्थापना की बात कर लेते हैं। यह एक बड़ी पूजा है, इसलिए कलश स्थापना करना अत्यंत ही शुभ रहता है। जहां आप बैठे हैं आपके बाएं हाथ की ओर यानी लक्ष्मी जी के दाएं हाथ की ओर अखंडित चावलों की ढेरी पर अष्टदल कमल बनाएं। एक पीतल या तांबे के लोटे में जल भरें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। हल्दी, सुपारी, सिक्का, 2 लौंग, 1 इलायची डालकर कलश का कंठ मौली धागे से बांध दें। फिर आम या अशोक के पत्तों से सजाकर इस कलश को अष्टदल कमल पर स्थापित करें। ऊपर चावलों से भरा पूर्ण पात्र रखें और मौली बांधा हुआ नारियल कलश पर स्थापित करें। अब हम ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे। चावलों से स्वास्तिक बनाकर उस पर एक बड़ा दिया स्थापित करें। यह दीपक पूरी तरह जलता रहे, इसलिए इसमें सरसों का तेल का प्रयोग करना सर्वोत्तम माना गया है। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, हे गणेश जी, आज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें और मेरे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। इस सच्चे भाव के साथ संकल्प करने के बाद ही पूजा आरंभ करें। अब 16 प्रकार के उपचारों के भाव के साथ पूजा शुरू करते हैं। पहला है स्नान और वस्त्र। सच्चे भाव के साथ जल के छींटे के रूप में सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र रूपी भावना से सभी को मौली समर्पित करें। सबको तिलक करें। पूजा में सम्मिलित परिवार के सदस्यों को भी तिलक करें। तिलक के बाद अक्षत समर्पित करें। गणेश जी और विष्णु जी को जनेऊ और हल्दी की गांठ समर्पित करें। फिर पुष्प समर्पित करें। भगवान गणेश को पीला पुष्प, मां लक्ष्मी को यदि संभव हो तो कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तु की बात कर लेते हैं। इनमें है कौड़ियाँ। मां लक्ष्मी की बहन के रूप में समुद्र मंथन से उत्पन्न 5 कौड़ियाँ अवश्य चढ़ाएं। धन में समृद्धि का प्रतीक 5 गोमती चक्र अवश्य चढ़ाएं। कमलगट्टा जो है वो मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। 5 कमलगट्टे समर्पित करें। सप्तधान 7 प्रकार के साबुत अनाज, गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग, साबुत धनिया,
आदि समर्पित करें। सप्तधान का समर्पण अत्यंत शुभ माना गया है। भोग में कोई भी मिठाई, ऋतुफल और यदि संभव हो तो पंचमेवा समर्पित करें। खील और बतासे को भोग अवश्य लगाएं। यह माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। नए बर्तन में भी थोड़ी खील बतासे छिड़क दें। 2 पान के पत्ते पर भोग की सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी रखकर माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में समर्पित करें। 1 लोटा जल और यथासंभव दक्षिणा समर्पित करें। हाथ में थोड़े से खील बतासे लेकर दीपावली की कथा का श्रवण करें। कथा पूर्ण होने पर ये खील बतासे माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। चौकी के पास मिट्टी के दिए जलाएं। माँ लक्ष्मी सुगंध अत्यंत प्रिय है, इसलिए धूप अवश्य जलाएं। 1 छोटा दीपक जलाकर सबसे पहले भगवान गणेश जी की और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की प्रेम भाव के साथ आरती करें। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अस्थायी निवास की प्रार्थना करें। आप माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 108, 51 या 21 बार कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीयै नमः। परिवार के सभी सदस्य धान, खील को धान कहते हैं। परिवार के सभी सदस्य माँ लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करते हुए दोनों हाथ से समर्पित करें। धान का वर्षा करना है लक्ष्मी जी के ऊपर। इस धान वर्षा के बाद ही पूजा को संपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। अब यह उपाय जो लक्ष्मी माँ को आपके घर में बांधे रखेगा, जो कि है लक्ष्मी पोटली, इसे पूजा के बाद जब भी आपको समय मिले अवश्य बनाएं। पोटली की सामग्री क्या है बता दे रहा हूँ। 1 लाल रंग का कपड़ा लें। इसमें वे सभी प्रिय वस्तुएं रखें जो माता लक्ष्मी को समर्पित की थी, जैसे 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ियाँ, 5 कमलकट्टे, सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो 1 रुपया का सिक्का भी आप रख सकते हैं। अब गांठ बांधने वक्त भी मंत्र का जाप करते हुए, किस मंत्र का जाप करना है तो इस मंत्र का मैं बता रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीयै नमः। इस शक्तिशाली लक्ष्मी पोटली को ले जाकर आपके धन वाले स्थान पर, तिजोरी में या जहां आप पैसा गहना रखते हैं, पूरे साल के लिए इस पोटली को ले जाकर वहां पर रख दीजिए। इस प्रकार हमारा लक्ष्मी पूजन संपन्न होता है। अगले वर्ष जो सामग्री खराब हो जाए उसका विसर्जन कर नई सामग्री का प्रयोग करें। यदि आपको यह भक्तिमय तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमें अपना आशीर्वाद दें। इस वीडियो को हर सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलें। शुभ दीपावली, जय माँ लक्ष्मी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल।